Hello everyone, welcome back to our next part of mechanical properties of fluids। इसके पहले तक की जो कहानी थी वो हमने यहाँ तक की कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पढ़े थे कि एक बड़े ड्रॉप को नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में हमने डिवाइड कर दिए थे। अब इसके बाद का जो वीडियोस है इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, जिसमें जो रिलेटेड टू हमारी प्रीवियस थ्योरी थी। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे गिवन न्यूमेरिकल से। हमको दिया है फाइंड द प्रेशर 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the free surface of the liquid is 1 atmosphere। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका गिवन टू पॉइंट सोल्यूशन लिखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग गिवन क्या दिया हमको 200 मीटर। 200 मीटर क्या हो सकता है? दैट इज द हाइट h is equal to 200 मीटर below the surface of ocean if pressure on the free surface, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, जो कि दिया हुआ है हमें 1 एटमॉस्फेयर का, मीन्स 1 atm। तो 1 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर ये 2 atm होता तो 2 इंटू 1.013 हम वैल्यू पुटअप करते। डेंसिटी आपको दी है सी वाटर की, जो कि 1060 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज टू फाइंड, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? फाइंड द प्रेशर। सो टोटल प्रेशर यहां पर हमको निकालने के लिए बताया गया है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सिंस वी हैव, बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़े थे, P इज इक्वल टू PO या P0 H रो G। ये हमने टोटल फॉर्मूला पढ़ लिए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू व्हाट इज PO, दैट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ H रो एंड G। व्हाट इज H? दैट इज 200 इंटू रो डेंसिटी, दैट इज 1060, and what is the value of G? So instead of 10 we have to write exact value 9.8। यहां पर आप 10 नहीं लीजिएगा, यहां पे 9.8 से सॉल्व करना है। अब एडिशन कैसे होगा? लेट्स सी। तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस, जब तक दोनों पावर सेम नहीं हो जाते तब तक हम एडिशन नहीं कर सकते। अब पावर सेम करने के लिए या तो आप राइट वाले टर्म का पावर 5 जनरेट करिए, या तो लेफ्ट वाले टर्म का पावर 5 हटा दीजिए। वन एंड द सेम थिंग, आंसर एक ही आएगा। आपको पावर्स के साथ उसको सॉल्व करना है। जब तक मैच नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? एक जीरो इसको दे सकते हैं 9.8 को, तो कितना मिलेगा? 200 इंटू 106 इंटू 98। यहां मुझे एक्स्ट्रा 2 जीरोस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट आई एम राइटिंग? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 98 इंटू 106 इंटू 10 टू द पावर 2। अभी पावर यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 5 है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। सो हम क्या करेंगे? इस 5 को यहाँ से 2 बना देंगे। 5 को 2 कैसे बनाएंगे? इस 5 में से 3 जीरो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। 3 जीरो यूज करने के बाद डेसिमल विल गेट शिफ्ट अप टू 3 पोजिशन and the remaining power is 10 to the power 2. So you have to multiply it. How it can multiply? 8 to the 16, 1 carry, 9 to the 18 plus 1, 196 into 106 into 10 to the power 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 to the power 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। So write 10 to the power 2 कॉमन, 1013 प्लस कितना मिलेगा? 196 इंटू 106। अभी आपको क्या करना है? 196 इंटू 106, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? 1013 के साथ ऐड करेंगे। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन यहां पर हम करके देख लेते। 196 इंटू 106, 36, 3 कैरी, 54 प्लस 7, 5 कैरी, 6 1 6 प्लस 5, दैट इज 11 0 0 0। नाउ कमिंग टू नंबर 1,
तो 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, तो 6 7 7 2 0 7 7 6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 1013 को ऐड कर देंगे, 1013 ऐड कर दीजिए, 8 7 1 2 1। सो नंबर मिला आपको 21789 इंटू 10 to the power 2 पास्कल। दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द प्रेशर। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में डेसिमल जो है वो 2 के बाद दिया हो या 21 के बाद दिया होगा। अगर डेसिमल का शिफ्टिंग हुआ होगा तो डेफिनेटली वहां पर पावर का भी शिफ्टिंग हुआ होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म में भी आंसर लिखते हो या डेसिमल फॉर्म में भी आंसर लिखते हो, बोथ आंसर आर सेम, तो आपको नंबर्स पूरे मिल जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये पास्कल लॉ बेस है। क्या दिया हमको, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा जैसा दिया है गिवन हम यहां पर अरेंज करते चलेंगे। सो गिवन इनपुट पिस्टन एरिया A1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए सेंटीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो आपको उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो सेंटीमीटर से अगर मीटर जाना है हम कितना यूज करते हैं 10 to the power -2, बट यहां स्क्वायर होने की वजह से हम यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे जो कि कन्वर्ट हो जाता है मीटर स्क्वायर में। सो दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। दिस इज A1 and the output piston has a surface area 1500, output piston A2 1500 centimeter square. So write it directly 10 to the power -4 meter square. It will save your time. तो convert हो गया। If a force of 25 Newton is applied to the input piston, F1 is given 25 Newton. Now coming to find, क्या निकालने के लिए बोला है हमको, the weight on the output piston means F2 you have to find out. Next solution from Pascal law. Pascal's law क्या होता है Pascal law, F1 by A1 that is equal to F2 by A2। ये हमने थ्योरी में पढ़े थे, P1 is equal to P2, so instead of P1 I am writing F1 by A1, instead of P2 writing F2 by A2. So F2 is we have to calculate, A2 जो है वो डिनोमिनेटर में, so send it here, तो डिनोमिनेटर will become न्यूमरेटर। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये डिवीजन में, तो अगर आफ्टर इक्वल टू भेजते हैं तो डिवीजन विल बी मल्टीप्लीकेशन। तो कितना होगा A2 इंटू F1 by A1, यहां पर सिंपली आप F2 को रन दीजिए। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, तो देयरफॉर F2 अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा हूं, व्हाट इज A2, तो 1500 इंटू 10 to the power -4 इंटू व्हाट इज F1, दैट इज 25 अपॉन A1 30 इंटू 10 to the power -4। ठीक है, सबसे पहले आपके पावर जो सेम है दैट विल गेट कैंसल, 0 एंड 0 विल गेट कैंसल। कितना बचा है यहां पर 150 इंटू 25 अपॉन 3। नाउ डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 3 0 इंटू 25, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक 0 मैंने लगा दिया। नाउ 25 इंटू 5 that is 125 Newton. So F2 is coming 1250 न्यूटन। तो हमने पास्कल लॉ में यही पढ़े थे कि इनपुट जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है और आउटपुट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट इज द रीजन कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से लिफ्ट कर सकता है या मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर।
तो ये जो क्वेश्चन आपका बेस है दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ड्रॉप इनटू ड्रॉपलेट्स पर बेस है, और इसका जो वेटेज आएगा वो मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैलकुलेशंस भी थोड़े से अच्छे हो गए। सबसे पहले तो गिवन बना देंगे हम 27 droplets, so writing n is equal to 27 of water, each of radius means small r is given 0.1 mm, again mm से मीटर जाना पड़ेगा, so I am writing 1 mm is equal to 10 to the power minus 3 मीटर। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखना है, so therefore r is equal to 0.1 into 10 to the power minus 3 मीटर। कोलेसिस मीन्स कंबाइन हो जाना into a single drop, find a change in surface energy, so I am writing here to find change in surface energy, so I am writing delta E surface energy। और क्या दिया है आपको, surface tension of water कैपिटल T 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो कमिंग टू सॉल्यूशन, हमने इसके लिए एक रिलेशन डिराइव किए थे। सिंस वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है, याद करिए, डेल्टा ई या आप डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। मेक श्योर कि आपके पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लिक्विड दिया है वो वाटर दिया है, तो वाटर दिया है तो यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना। अगर यहाँ पर आपको सोप सॉल्यूशन की बात की होती तो सोप सॉल्यूशन अगर होता तो यू हैव टू राइट 2 हियर, बट अभी कुछ नहीं दिया है, तो आई एम राइटिंग दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा ए फाइंड आउट करना है। अब डेल्टा ए फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि एन और आर दिया है बट कैपिटल आर नहीं दिया है, तो कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। Since we know that चलिए फॉर्मूला हमने निकाले, कैपिटल R इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। सो ये फॉर्मूला हमको पहले से पता है, थ्योरी में हमने पढ़े थे। R इज इक्वल टू व्हाट इज n, 27 to the power 1/3 into what is small r 0. So wait, don't put the value here। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो न्यूमेरिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो सिंपली राइट स्मॉल r। सो 27 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, 3 and 3 will get cancel, so 3r। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 3r, ऐसा लिखने से न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाएगा। सो डेल्टा ए, अब डेल्टा ए क्या लिखे थे हमने कि ड्रॉपलेट्स का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रॉप, सो आई एम राइटिंग n टाइम्स a2 माइनस a1। a2 जो है वो ड्रॉपलेट्स का एरिया है और a1 जो है वो ड्रॉप का एरिया है। जो बड़े वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, जिसकी छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिखेंगे। सो डेल्टा, नो डायरेक्टली गो टू इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा ई इज इक्वल टू टी इंटू, in place of delta a write n into a2 minus a1। now put all the values। so what is t, 0.072 into n 27। what is the value of area, तो एरिया का फॉर्मूला पुटअप करिए, 4 pi r square, why it is the area of droplets, तो इसलिए r जो है वो स्मॉल आ रहा है यहाँ पर, माइनस what is कैपिटल A, तो 4 pi r स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है यहां से, 4 pi कॉमन आ रहा है, सो 0.072 इंटू 4 pi इंटू 27 r स्क्वायर माइनस 4 pi बाहर गया r स्क्वायर।
that is equal to 0.072 into 4 pi 27 r square minus what is capital R, that is 3r का square, that is equal to 0.072 into 4 pi 27 r square minus 9r square, squaring both side, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, r का स्क्वायर हो जाएगा r square. 27 minus 9 that gives you 18r square. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट अप करके इसको सॉल्व करना है. सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग नेक्स्ट स्लाइड. तो यहां तक आ गए हम डेल्टा ई तक. तो देयरफॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.072 इंटू 4 पाई इंटू 18 r square. See one more time, 4 pi into 18 r square, r 0.1, that we have to remember. That is equal to 0.072 into 4, what is pi, 3.14 into 18, 0.1 mm है तो 10 to the power minus 3. See 0.1 10 to the power minus 3. तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट अप कर दी है. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक हम डेसिमल्स नहीं हटाते तब तक कैलकुलेशन करने में हमको तकलीफ जाती है. तो डेसिमल हटाने का एक सिंपल सा तरीका जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लीजिए आफ्टर डेसिमल. सो हियर 3 डिजिट्स 2 5 एंड 1, टोटल 6 है. सो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ऐसे करने से मैथ्स बैलेंस रहता है. अब इस 6 को हम क्या करेंगे, सारे जहां पर भी डेसिमल्स है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो कितना मिलेगा, सो डेसिमल विल गेट शिफ्ट बाय 3 डिजिट, तो इट बिकम 72 इंटू 4 इंटू 314 इंटू 18 इंटू 1 into 10 to the power minus 3, and this 6 will go toward the numerator side, so it become minus 6. अब क्या करना है, आपको सबको मल्टीप्लाई करना है. 72 into 8 4 जा 32, 3 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 1 72 into 314 into 10 to the power minus 6, एंड ये 3 ये हो जाएगा 9. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आइदर बाय रेगुलर मेथड और बाय टेकिंग अ लॉग, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. अब इतना मल्टीप्लिकेशन तो हर किसी को हमको आ ही जाता है. आइदर बाय आप लॉग लीजिए या नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो करिए, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा. जो भी आंसर आएगा दैट यू हैव टू पुट इनटू बॉक्स विथ इट्स यूनिट. व्हाट इज यूनिट, दैट इज जूल. तो ये आपके लिए एक छोटा सा मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, तो आपको इसको वर्कआउट करना है और चेक करना है आपके जो स्टैंडर्ड जो बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, उसके आंसर के साथ में क्या हमको सच में उतना आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो ये होता है कंप्लीट 3 मार्क्स का वेटेज वाला क्वेश्चन. 3 मार्क्स. तो अगर ये पूरा इस तरीके से लिखोगे तो 3 में से 3 आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे. Now moving to next question. Next question दिया है drop of mercury. So again writing given drop of mercury of radius आपको दिया है. So it is capital R, क्योंकि ड्रॉप बोला है 0.2 सेंटीमीटर. अगेन सेंटीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए. कैसे होगा, 0.2 into 10 to the power minus 2 meter is broken into 8 identical droplets, means n दे दिया आपको 8. Find the work done if the surface tension of the mercury, surface tension is given 435.5 dyne per centimeter. Dyne is not a standard unit, centimeter is not a standard unit. First of all you have to convert it. So I am converting in the given area itself. Let 1 Newton is equal to what, 10 to the power 5 dyne. So therefore 1 dyne
इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमको पता है -2, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 435.5 इंटू 10 टू द पावर -5। -5 लगाने से ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा आपके न्यूटन में, और नीचे में सेंटीमीटर में -2 अगर मैं लगा देता हूं तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। तो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन पर मीटर। -2 को ऊपर भेज देंगे, 435.5 इंटू -2 विल बिकम +2, -5 +2 इट बिकम -3, सो t इज इक्वल टू 435.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये आपको कंप्लीट वैल्यू मिल गई सरफेस टेंशन की। ठीक है, नाउ कमिंग टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, तो हमको बोला गया है वर्क डन, तो W मीन्स वर्क डन, तो वर्क डन आपको निकालना है। सोल्यूशन अगेन सेम मेथड आपको यूज करना है, दिस इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स, यहां पर हम 3 मार्क्स नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सिंस वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन है हम उसको यूज करेंगे। क्या है रिलेशन, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। पहले चेक कर लीजिए सोप सोल्यूशन है क्या, जी नहीं, यहाँ पे सोप सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है मर्क्यूरी, सो मर्क्यूरी के लिए आप टी इंटू डेल्टा ए ही अप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू टी इंटू व्हाट इज डेल्टा ए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे n टाइम्स a2 माइनस a1। बट यहां पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमें सिर्फ r दिया है, स्मॉल r दिया नहीं है, तो उसके लिए हमको इसको इक्वेशन 1 देके यहीं पे रोकेंगे। ऑल्सो वी हैव, हमारे पास रिलेशन है r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, यहां से स्मॉल r निकाल लीजिए, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R n टू द पावर 1/3, तो कैपिटल R व्हाट इज n, दैट इज 8 का पावर 1/3। 8 किसका क्यूब होता है, तो हम बोल देंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R 8 2 का क्यूब होता है और इसका पावर 1/3, 3 and 3 विल गेट कैंसल, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम r की वैल्यू डाल के डिवाइड बाय 2 करके स्मॉल r निकाल लेते हैं, बिल्कुल मत निकालिए, आंसर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम यूज करेंगे और रिलेशन में, और वहां पर कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए पुट द वैल्यूज, w इज इक्वल टू t इंटू व्हाट इज n, n इज गिवन 8 इंटू व्हाट इज a2 क्या होगा 4πr² माइनस व्हाट इज a1, दैट इज ऑल्सो 4πr² बट कैपिटल R²। 4π दोनों में कॉमन आ जाएगा, t इंटू 4π बाहर निकाल लीजिए, 8r² माइनस r²। नाउ पुट द वैल्यूज, स्मॉल r की वैल्यू वहां पुट अप करिए अभी, सो t इंटू 4π 8 व्हाट इज r, कैपिटल R/2 होल स्क्वायर माइनस r², दैट इज इक्वल टू t इंटू 4π 8 r²/4 माइनस r²। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा, 4 1 सा 4 2 सा, तो t इंटू 4π, तो 2r² माइनस r², तो t इंटू 4π इंटू r², तो इतने आसानी से यहां पर बन जाता है। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू व्हाट इज t, तो यहां पर देखो कितना मिला आपको, t इंटू 4π आपका मिलता है r², दैट इज इक्वल टू t कितना है 435.5 इंटू 10 टू द पावर -3 into 4, what is pi 3.14, and what is capital R is given, capital R 0.2 10 to the power -2, so 0.2 into 10 to the power -2। अगेन जब तक डेसिमल्स हट नहीं जाएंगे तब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सो काउंट द डिजिट आफ्टर डेसिमल, 1 2 means total 3 and 1 is 4,
सो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। तो 4 में से एक 0 दे दीजिए, तो बनता है 4355 इंटू 4 इंटू 314 इंटू 2 इंटू -3 -2 दैट विल बी -5, और इस 4 को ऊपर भेज दीजिए, ये बनता है -4। दैट इज इक्वल टू 4355 4 2 8 इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर -5 -4 -9। अब आपको क्या करना है, सिंपली इतने नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इतना नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी, और जो भी आंसर आता है दैट यू हैव टू राइट इन द बॉक्स अलोंग विद द यूनिट। तो यूनिट देना बहुत जरूरी है, अगर आप यूनिट नहीं देते हो तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। तो इतना मल्टीप्लिकेशन है, आप इसे लॉग बुक से सॉल्व करिए, या आपकी जो मैकेनिकल मेथड्स होती है, जो रेगुलर मेथड है, आप उससे सॉल्व करिए, उससे आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर पर, जो कि बनता है हमारा एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन में आता है, इट विल कैरी मिनिमम मार्क्स 3, 4 जा भी सकता है अगर इसके साथ में कुछ और क्वेश्चन अगर ऐड कर देते, तो अदरवाइज 3 मार्क्स ये आपके कंफर्म है। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हमको यहाँ पर निकाल देना है, इसकी फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हमको करना है। तो सपोज करिए हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप दिया हुआ है, जिसका रेडियस होता है स्मॉल r। इसका एरिया हम मान के चलते कितना होगा, A1, और इसका जो प्रेशर होता है दैट इज PI, प्रेशर ऑफ इनर स्फीयर जिसे हम बोलते हैं। अब इसका जो शेप होता है वो कॉन्केव शेप हम कंसिडर करते हैं, और ड्यू टू कॉन्केव शेप जो अंदर का प्रेशर होता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए ये अपने साइज को थोड़ा सा एक्सपांड करता है। बट ये जो फिनोमिना होता है, ये दैट इज वेरी माइन्यूट फिनोमिना, तो नेकेड आई से हम जनरली इसको देख नहीं पाते, बट इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पर अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट मुझे मिलता है। कि मान के चलते कि अब जो इंक्रीज होके जो साइज बना है दैट आई एम शोइंग बाय वाइट डॉटेड लाइन, और बाहर का जो प्रेशर होगा वो PO नाम का होगा। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम हुआ, तो हम यहां पर शो करते लेट PI दैट इज प्रेशर ऑफ इनर स्फीयर। इनर स्फीयर ये अंदर वाले स्फीयर का प्रेशर है। PO दैट इज प्रेशर ऑफ आउटर स्फीयर। पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है। लेट R बी द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। यहां से जब साइज बढ़ जाएगा तो मान के चलते यहां पे डेल्टा R का इंक्रीमेंट हुआ, और यहां से यहां तक तो R है, तो बनता है R प्लस डेल्टा R दैट इज रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर। अगेन कंसिडर A1 is the area of inner sphere, and A2 is the area of outer sphere. This is the basic description of the given geometry. तो इस ज्योमेट्री का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है हमने यहाँ पर लिख के रखा है। Now we are going to start with the derivation. Since A1 is equal to what? एरिया अंदर वाले स्फीयर का, जो कि बनता है 4 पाई r स्क्वायर। हम सभी को पता है ये स्फीयर का एरिया होता है। Also A2 is what? 4 पाई, बट रेडियस चेंज हो गया ना, आउटर वाले स्फीयर का रेडियस चेंज हो गया, कितना मिलेगा? r प्लस डेल्टा r, r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। सो एक्सपांड इट लाइक a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2
a into b plus b square. Now open the bracket. So 4 pi r square plus 4 to the 8 pi r delta r plus 4 pi 4 pi delta r square. This is a2. पर डेल्टा आर जो होता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो इंक्रीमेंट होता है बहुत छोटा होता है. एज डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, हेंस क्या करना है, निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा आर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए 0.5 लेते हैं, 0.5 इज ऑलरेडी अ स्मॉल नंबर, और उसका स्क्वायर करते देन वी गेट 0.25. तो 0.25 और छोटा हो गया. इसलिए हम बोलते हैं कि अगर छोटे नंबर का स्क्वायर करते हो तो नंबर और छोटा होता है, हेंस वी आर निग्लेक्टिंग इट. सो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r. दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 दैट वी गॉट. अब आप क्या करिए, चेंज इन एरिया निकालिए. देयरफॉर चेंज इन एरिया दैट इज डेल्टा a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a2 माइनस a1. हमें पता है चेंज कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल. सो राइट द वैल्यू ऑफ a2. सो 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r माइनस 4 पाई r स्क्वायर. सो just cancel it. So delta A is equal to 8 pi r delta r. ठीक है, ये मुझे मिल गया चेंज इन एरिया. अब इस चेंज इन एरिया को कहाँ यूज करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन है उसमें यूज करिए. सिंस वी हैव बेसिक इक्वेशन, देखिए हमारे पास वर्क डन का इक्वेशन है, W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A. So therefore W is equal to T into what is delta A? 8 pi R delta R. So give it equation number 1. तो अब जाके हमको इक्वेशन 1 यहां पर मिल गया. ऐसा ही एक और इक्वेशन हमको निकालना है W का. फिर क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से हमें जो वैल्यू निकालना है एक्सिस प्रेशर की वो निकाल लेंगे. ठीक है. सिंस वर्क डन, देखिए वर्क डन क्यों निकाल रहे, क्योंकि क्या हो रहा है, जो आपका स्पीयर है वो बढ़ रहा है. स्पीयर जब बढ़ेगा तो वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंटेंस ऐड कर देते, एज द शेप ऑफ द स्पीयर इंक्रीजेस हेंस work is done. So therefore work done is equal to, बेसिक फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो हम बोल देंगे डेल्टा R का, जो हमने इसके पहले डिस्कस किए थे, डेल्टा R से इंक्रीज हो रहा है. अल्सो चलिए प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो आई एम राइटिंग इट एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स अपॉन एरिया. तो एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे, PI माइनस PO. भाई जिसका ज्यादा है उसको पहले लो, जिसका कम है उसको बाद में रखिए. तो PI माइनस PO इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स, राइट F. व्हाट इज एरिया, एरिया जो फर्स्ट वाला है, जो कि आप लिखोगे 4 पाई R स्क्वायर. सो देयरफॉर F इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, PI माइनस PO 4 पाई R स्क्वायर. इस F की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुटअप करिए. फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना मिलेगा, W इज इक्वल टू F की जगह PI माइनस PO इंटू 4 पाई R स्क्वायर.
देखिए एक और इक्वेशन हमको मिल गया वर्क डन का। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करना है किसके साथ? इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ इक्वेशन 1। ठीक है, तो कितना मिला यहां पर? पी आई माइनस पी ओ, इसका राइट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है, सो टी इंटू 4 पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे हम डेल्टा आर लिखना भूल गए, सो एक सेकेंड, यहां पर हम डेल्टा आर लिख देते। यहां पे बचा था डेल्टा आर, सो हियर ऑल्सो वी आर राइटिंग डेल्टा आर। चलिए अब इक्वेट कर लीजिए, t इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। सो t इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। अब जो टर्म निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, दैट इज इक्वल टू t इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। जो टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल कर दीजिए आर के साथ, ये नीचे वाला आर पाई के साथ पाई, और 4 1 सा 4 2 सा। सो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ पे? ट्वाइस टी, और नीचे में एक आर बच गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस pressure. This is called as Laplace law. कई बार बुक में या एग्जाम में लैपलॉस लॉ करके आता है, तो लैपलॉस लॉ आपको एज ए हेडिंग कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पे डेरिवेशन खत्म होता है वहां पर आपके नोट्स में टेक्स्ट बुक में देखिएगा, वहां पर लैपलास लॉ करके मिला है। तो अगर लैपलास लॉ पूछा है तब भी आपको यही डेरिवेशन एक्सप्लेन करना है एक्सेस प्रेशर का। ठीक है, तो ये एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन आ गया, और इसमें हम ऐड कर देंगे फॉर सोप सॉल्यूशन। तो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 4t अपॉन आर, क्योंकि सोप सॉल्यूशन के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 हमको करना पड़ता है। तो इतना जब डेरिवेशन आप लिखोगे राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पार्ट, तो दैट गिव्स यू 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स का वेटेज वाला डेरिवेशन हो गया। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।